के जो बड़े पुत्र थे यती महाराज, यती महाराज वो जंगल को चले गए थे, तपस्या करने चले गए थे। और उनके दूसरे पुत्र थे ययाति। चलो बात कर दो बंदा, बहुत देर बात कर ली बेटा। ययाति महाराज ये दूसरे नंबर की संतान थी। तो ययाति महाराज का जो विवाह हुआ था वो शुक्राचार्य ब्राह्मण की लड़की के साथ हुआ था। शुक्राचार्य ब्राह्मण। तो परीक्षित ने फिर पूछा, महाराज ये बात तो मेरी समझ में ही नहीं आई। समझ में नहीं आई क्यों? कि शुक्राचार्य जी ब्राह्मण थे और ययाति महाराज क्षत्रिय थे, तो ब्राह्मण की लड़की का विवाह क्षत्रिय के साथ क्यों हुआ? महाराज ये मेरी समझ में नहीं आई। श्री सुखदेव जी बताते हैं, राजन परीक्षित, जो तुमने पूछा उसका मैं जवाब दे रहा हूं। क्या एक ब्राह्मण की बेटी और क्षत्रिय के लिए वर्ण क्यों हुआ? जब देवों में और दानवों में युद्ध होता था, देवताओं में और दानवों में जब युद्ध होता था, तो देवताओं के गुरु थे बृहस्पति, सब ध्यान से सुनना, और दानवों के गुरु थे शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ब्राह्मण जैसा वैज्ञानिक आज तक धरती पर पैदा नहीं हुआ। क्यों? मरे हुए को जिंदा करना ये विद्या केवल शुक्राचार्य जी जानते थे। मरे हुए को जिंदा करना। राजन परीक्षित, श्री सुखदेव जी बता रहे हैं, क्या जिस समय देवताओं में दानवों में युद्ध होता था तो शुक्राचार्य जी संजीवनी विद्या जानते थे। उस विद्या से उनके पक्ष में जो मर जाता था उसे जिंदा कर देते थे। तो इधर देवताओं ने कहा अपने परिवार में कि कोई हमारे कुल में ऐसा नहीं है कि जब संजीवनी विद्या सीखे आवे। कोई तैयार नहीं हुआ। तो वो बृहस्पति का ही लड़का था जिसका नाम था कच्छ। कच्छ। तो कच्छ ने कहा अपने पिताजी से, क्या उस संजीवनी विद्या को सीखने के लिए मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। आज शुक्राचार्य के पास विद्या ग्रहण करने के लिए आया। बात कितनी अचंभित थी, क्या दुश्मनी थी परिवार में आमने सामने, और दुश्मन कुल का बच्चा विद्या पढ़ने के लिए आया इधर। पर सुनो सब ध्यान से, शुक्राचार्य ने मने नहीं किया, मने नहीं की। बेटा तुम पढ़वे आयो तो खूब पढ़ो। क्यों? जिस कर्म के लिए परमात्मा ने तुम्हें नियुक्त किया है, भगवान ने तुम्हें भेजा है, उस कर्म को पूरी ईमानदारी से निभा दो। अगर ईमानदारी से पुजारी जी उस कर्म को तुम नहीं निभाओगे जिस कर्म के लिए तुम्हें भगवान ने भेजा है, और अगर उसमें गद्दारी करते हो तो वो भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा। कोई दुनिया की ताकत बचा नहीं सकती। अब विचार करो, कैस व्यास गद्दी पे भगवान ने मुझे बैठाया, कथा कहने का श्रेय दिया, और मैं कॉलेज में दुबक के शराब पी ली करूं। को देख जा रहा रात को 12 बजे में बीड़ू पी ली करूं, तमाकू खा ली करूं, और फिर मंच पे कथा कह ली करूं। अरे पुजारी जी, कोई नहीं देख रहा है तो कोई तो देख रहा है, और जो देख रहा है वो सजा देगा, निश्चित देगा। कोई बचाने वाला दुनिया में नहीं होगा। तो जिस कर्म को तुमने भगवान ने तुम्हें नियुक्त कर दिया है उसे पूरी ईमानदारी से निभा दो। फल देना और न देना फिर भगवान के हाथ में। पहले कर्म को निभा दो। और सुनो, बात अच्छी तो तब सुन पाओ, तब तुम अपने बाल करने के शांत कर लो। तब आपने देखा होगा कि जब भगवान श्री राम के भैया लक्ष्मण को शक्ति लग गई थी, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, तो पता चला कि एक सुषेण वैद लंका में रहते हैं। लंका में तो हनुमान जी जब गए थे, अब लंका बहुत बड़ी थी और थोड़ा समय था। अब वैद जी को घर कौन बतावे?
विचार करो, रात का समय, घर कौन बताए? तो हनुमान जी रोगी बने, खांसी पैदा करी और गली गली में चक्कर लगाया, खांसते हुए गए। सो जाकर वैद्य जी के घर के सामने है कि निकले, सो वैद्य जी ने भीतर आवाज दी, ओ भैया लोग अंदर कैसे खांस रहे हो? भैया को खांस रहे हैं, लौट के आओ। अड़ूसे का पत्ता तोड़ के चटनी बना के और बाको अरख चाट लियो, सही है, जाओगे। हनुमान जी ने की जाई में दवाई बता रहे हैं तो जाई में। अब कई के जिन्हें मैं जगा के ले जाऊं, काउतरे तेरे निकल दई नहीं। सो पवन पुत्र हनुमान ने सुसेन वैद्य जी घर से तो डाले और उठा कर रामादर में रख दिए। और तब कही भगवान राम ने, मेरे भैया लक्ष्मण को शक्ति लग गई है और तुम वैद्य हो तो मेरे भैया की नवज दे। अब सुनना, बहुत अच्छी बात आ रही है। तो वैद्य जी कहते हैं प्रभु राम से, क्या मेरे स्वामी रावण की और भगवान राम तुम्हारी आपस में दुश्मनी चल रही है और मैं तुम्हारे भैया का अगर इलाज करता हूं तो ये राजद्रोह नहीं होगा? मेरे राजा तो वो ही, तो मैं बता अपने राजा के साथ बैर करूं, घटियाई करूं? धन्य है राम जैसे अवतार को। राम ने जवाब क्या दिया था, आज कोई दे देवे? जाको भैया सामने मर रहा होए। तो भगवान राम ने कही कि वैद्य जी, मेरा भाई चाहे जिंदा रहे चाहे बिल्कुल मर जाए, पर तुम अपने धर्म को मत छोड़ो, तुम अपने धर्म को मत छोड़ो। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने धर्म को छोड़ के और मेरे भैया का इलाज करो। इतनी कह पाए थे, तब तक जामवंत जी सामने आए और जामवंत ने कहा कि प्रभु अब तुम हट जाओ, अब वैद्य जी से जवाब मिल। बोलो सुसेन वैद्य जी, मेरी तरफ ध्यान करो। क्या जिस समय तुम्हारे गुरु ने तुम्हें यह विद्या सिखाई थी, उस समय क्या कसम ली थी? कौन सी कसम ली? और वो कसम आज तक ली जाती है जो लड़के एमबीबीएस करके आते हैं, एमबीबीएस डॉक्टरी पास करके आते हैं, उनसे वो कसम आज भी ली जाती है जो कि तुम। कौन सी कसम? डॉक्टर जिस समय बनता है और डॉक्टरी का प्रमाण पत्र जब हाथ में दिया जाता है तो एक कसम ली जाती है कि तुम्हारा बिल्कुल बुरे से बुरा दुश्मन क्यों न हो, और वो दुश्मन मरीज बन के तुम्हारे सामने आता है तो पूरी ईमानदारी के साथ उसका इलाज करो। ये वचन आज